जय हिंद दोस्तों। बच्चों का रिक्वेस्ट था कि आप सर एक बार फिर से भिन्न पर या फ्रैक्शन पर वीडियो बना दीजिए ताकि अच्छे से एग्जाम्स में कहीं भी किसी भी स्कूल के बच्चे हों अच्छे से समझ सकें क्या क्या है। तो आइए हम इसको समझाते हैं आपको। फ्रैक्शन मीन्स होता है बच्चों भिन्न होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न होता है। देखिए तो इसमें बच्चे जैसे आता फिल इन द ब्लैंक्स। अब फ्रैक्शन एक बार हम आपको रिवाइज करा दें। जैसे कि 3/4 लिखा, मान लीजिए 3/4 लिखा, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं बच्चों। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हर बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब आप देखेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने जोड़ घटाना तक समझाए थे। अब आपको यह देखना है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स कि खाली स्थान क्या करिए, भरिए। या हिंदी में लिखता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की क्या करिए, पूर्ति करिए, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, या फिर खाली स्थान भरिए, ठीक है। चलिए, तो आप देखते होंगे कि आपको अगर मान लीजिए खाली स्थान भरना, मान लीजिए जैसे ऑप्शन क्वेश्चन है कि 3/4, यहाँ पे 5/6। अब आप बताइए बच्चों, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर यह 3/4 बड़ा है कि 5/6 बड़ा है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन बड़ा। तो देखिएगा अच्छे से इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको नीचे ऐसे लिख लीजिए 3/4 5/6, एकदम अच्छे समझिएगा। आप इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए और इसका इसके साथ। तो देखिएगा 6 का गुणा जब 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 × 6, और इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 5 × 4। तो 3 6 जा 18 और 5 4 जा 20। तो आप बताइए यह बड़ा है कि यह बड़ा? बड़ा यह हुआ ना। तो जो अंक बड़ा आएगा उधर ही हम क्या करेंगे, इसका मुंह खोल देंगे, ठीक है। तो चिन्ह आपकी इसका यहाँ पे लगा दीजिए फिल द ब्लैंक्स में। देखिए जैसे कि अब बी वाला अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे लिखा गया है 12 है, 13 है, यहाँ पे बॉक्स है, 17 है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए कि आपको बताना है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है, और जो बड़ा रहता है उधर हम मुंह खोल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि यह बड़ा है कि यह बड़ा। तो देखिए क्या करेंगे, आप इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। फिर से क्या कर लीजिए, तिर्यक गुणा हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब 12 का गुणा कौ से, 3 से, ठीक है, बॉक्स रख दीजिए। 13 गुणा कौ से, 17 से। चलिए तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ 17 से 3 से, तो 17 3 51, 5 बच जाएगा। 17 का 17 17 5 22। अब बताइए बड़ा कौन है? तो बड़ा यह है ना। तो जो बड़ा रहता है उधर ही क्या कर देंगे, आप मुंह खोल देंगे। तो यह हो जाएगा आपका बड़ा यह। तो जिधर बड़ा उधर मुंह खोल देंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए 2 प्रैक्टिस और कराते हैं हम आपको। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। अब अगर हम बात करें कि इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी मान लेते हैं हम, क्वेश्चन सी है। तो लिखा है कि 10/7, और यहाँ पे है 5/7, और डी में है 9/61, और यहाँ पे है 9/57। चलिए 57 है, इसको हम कर लेता हूँ 53 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बच्चों देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो आप बताएंगे कि कौन बड़ा है, थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो बड़ा कौन है बच्चों? देखिए हम बताए थे कि अगर हर बड़ा है दोनों का, हर अगर दोनों का बराबर है तो बड़ा कौन होता है? ऊपर का अंक जो बड़ा रहता है। तो इन दोनों बड़ा यह है, तो इसका मतलब यह क्या है, बड़ा होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, तो आप यहाँ समझ चुके। अब यहाँ देखेंगे कि न्यूमरेटर दोनों का सेम है, 9 9 दोनों का न्यूमरेटर क्या सेम है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर सेम है तो हर में देखेंगे कि हर में कौन बड़ा होगा। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि हर में यह देखना है कि हर में छोटा कौन है, बड़ा इस बार कौन होगा। अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो नीचे जो छोटा रहेगा वही बड़ा अंक बनेगा। तो यहाँ 61 या 53, तो 53 छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 53 9/53 क्या है, बड़ा होगा, और यह वाला मान क्या होगा, छोटा होगा। आइए इसका एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ई क्वेश्चन है, अपने तरीके से मान लेते हैं 13/15 है, और यहाँ पे है 17/7
15 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन बन गया कि इसका डिनोमिनेटर मीन्स की जो दोनों का क्या सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है बच्चों तो करते क्या है हम, फिर वही बताएं हम कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वही वही बड़ा होगा। तो बड़ा यह है तो इसके तरफ हम क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे, इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और समझ लेते हैं इसी तरीके से कि अगर लिखा गया है 23/5 और यहाँ पे अगला है, चलिए 23/9, तो आपको बताना कौन बड़ा बच्चों। देखिए अब आप देख रहे हैं कि दोनों न्यूमरेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर दोनों का क्या सेम है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है बच्चों तो बड़ा कौन होगा, जिसके नीचे वाला अंक छोटा होगा। अभी हम यही बताए हैं, तो दोनों में छोटा क्या 5 है, अगर 5 छोटा तो इसको क्या होगा, यह बड़ा होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर चिन्ह को क्या क्या पढ़ते हैं, यह चिन्ह क्या है, यह चिन्ह क्या है और इसको क्या पढ़ते हैं। देखिए इसको हम पढ़ेंगे लेस देन, क्या पढ़ेंगे बच्चों, लेस देन, लेस देन। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन। इसको पढ़ते हैं इक्वल टू, अच्छा इक्वल, ये क्या है, इक्वल बराबर। लेस देन मतलब होता है कम, और ग्रेटर देन मीन्स होता है बड़ा, और इक्वल मीन्स, तो इस प्रकार से आप लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और फिर इक्वल का साइन अच्छे से समझ करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे और एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।